गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज केमिस्ट्री के अंदर अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मॉल कॉन्सेप्ट, मॉल अवधारणा, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बल्कि ओवरऑल कंप्लीट केमिस्ट्री के बहुत से न्यूमेरिकल पोर्शन हैं वो इसके ऊपर टिके हुए हैं। कहने का मतलब ये कई टॉपिक्स का बेस माना जाता है मॉल कॉन्सेप्ट। तो देखो, मॉल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझो। जैसे मान लीजिए अगर एक गेम जैसे क्रिकेट की बातचीत करें तो उसके अंदर अगर कोई खिलाड़ी 100 रन बना देता है तो उसे एक वर्ड के फॉर्म में बोला जाता है एक शतक, 1 सेंचुरी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा 12 पैकेट बिस्कुट के खरीद के लेके आता है, 12 पैकेट, तो उसको एक दर्जन बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम जैसे 100 रनों का एक ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या कह दिया, एक शतक कह दिया, और 12 पैकेट का जो एक ग्रुप है उसे एक दर्जन कह दिया। वैसे ही मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है वो देखिए। मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी, भाई केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन बातचीत करें तो या तो किसकी बातचीत करते हैं, परमाणु की, या किसकी बातचीत करते हैं, अणु की, ये अणु लिख दिया, या फिर बातचीत करते हैं आयन की, या फिर बातचीत करते हैं अपन किसी पदार्थ के कणों की संख्या, कणों की संख्या। मतलब कोई परमाणु है, अणु है, आयन है या पदार्थ के कणों की संख्या है, ये कितनी हो, ये हो 6.02 गुणा 10 की पावर 23। मतलब इतने सारे परमाणु या इतने सारे अणु या इतने सारे आयन या इतने सारे किसी पदार्थ के कण हैं, इन कणों की संख्या का ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बोला जाता है 1 मोल, 1 मोल। और 1 मोल है उसको रिप्रेजेंट किया गया नंबर ऑफ अवोगाद्रो से, मतलब कि Na से। एमिलियो अवोगाद्रो नामक कोई वैज्ञानिक थे और उनके सम्मान में ये जो 1 मोल है या ये इतनी बड़ी जो संख्या है, इसको एक सिंबल दिया गया Na, नंबर ऑफ अवोगाद्रो। ठीक है ना। तो देखिए हम 6.02 गुणा 10 की पावर 23 बराबर मान सकते हैं 1 मोल और बराबर लिख सकते हैं Na। और अब इसको देखिए हम रिलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये जैसे हीलियम है, ये जैसे लिथियम है, इसी प्रकार बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है ना, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल, ऐसे बोलते हैं 1 ग्राम पर मोल। इसका होता है हीलियम का 4 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। इसी प्रकार लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11 भी होता है, 10 भी होता है, इसके 2 आइसोटोप हैं, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और F का जैसे 90। तो ये जो ग्राम में वेट है ये किसके अंदर है, अभी पर मोल के अंदर है। तो हम देखिए अगर मोल कॉन्सेप्ट को किसी परमाणु के भार से अगर रिलेट करना चाहें तो वो कैसे करते हैं ये समझो। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की अगर बातचीत करते हैं तो हाइड्रोजन की बात करते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए 1 ग्राम इसका वेट होता है, और वो 1 ग्राम वेट है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 6.02 गुणा 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु के बराबर। और इसे क्या कह सकते हैं अपन, Na, और इसे क्या कह सकते हैं अपन, 1 मोल कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, उसमें कणों की संख्या ये होगी और उसको रिप्रेजेंट Na से करेंगे, और उसके अंदर मोल की संख्या अगर देखी जाएगी तो कितनी होगी, 1 मोल होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी भी परमाणु की बातचीत करें,
किसी भी अणु की बातचीत करें या कोई भी पदार्थ है तो उसका जो वेट होता है, चाहे परमाणु है तो उसका परमाणु वेट है, ठीक है ना, अगर अणु है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, और यदि कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ के अंदर जितना सारे जो एटम आ रहे हैं उन सब का जो एग्रीगेट वेट है, उस वेट का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमेशा क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है। और ये 1 मोल किसके इक्वल होता है, Na के। और Na एक्चुअल में क्या है, ये एक संख्या है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है, 6.02 गुना 10 की पावर 23, ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर कोई अगर आपसे ये कहता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल में भार कितना होगा, भार कितना होगा, तो देखो भी समझो, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा था कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 ग्राम इक्वल 1 मोल, 1 ग्राम इक्वल 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए 1 ग्राम इक्वल 1 मोल है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है 2 मोल में भार कितना होगा। तो हम भार कैलकुलेट करने के लिए मान लिए कि x ग्राम होगा, अभी हमें पता ही नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 into 2 तो 2 और बाई 1 तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो बराबर अपना आंसर कितना आया, 2 ग्राम। मतलब ये हुआ हाइड्रोजन के 2 मोल में अगर भार की बातचीत करें तो 2 ग्राम आएगा, क्योंकि 1 मोल में 1 ग्राम था तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देखिए कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो नौशादर है, नौशादर के 20 ग्राम में नंबर ऑफ मोल, अर्थात मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या क्या होगी, तो देखो भी समझो इसको। देखिए अगर नौशादर की बातचीत की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को ही नौशादर कहते हैं। और नौशादर का जो वेट है वो कैसे निकालेंगे, इसमें जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का योग कर देंगे। जैसे नाइट्रोजन का भार 14 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 और 4 एटम है मल्टीप्लाई 4, क्लोरीन का 35.5, और इनको अगर टोटल करेंगे सबको अपन तो देखिए अपने पास में आएगा 14 + 4 बराबर 18 और प्लस 35.5, तो ये अपने पास में कितना आएगा, अभी 8 5 13, तो इसका मतलब कितना हुआ 53.5 ग्राम वेट है इसका। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो भी परमाणु होता है, जो भी अणु होता है, जो भी यौगिक है, जो भी मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री के अंदर जिसकी भी अपन बातचीत कर रहे हैं, उसका जो वेट है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है, 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या कह रहा है अगला, 20 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 20 ग्राम में कितने मोल होंगे, 20 ग्राम इज इक्वल टू x मोल होंगे, और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 20 × 1/53.5, तो यहां पर इसका जो भी डाटा आएगा वो क्या आएगा, भी 20 ग्राम के अंदर मोलों की संख्या आ जाएगी। देखो बिल्कुल सीधा सीधा है कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जो एक्चुअल वेट होता है, ये एक्चुअल वेट क्या होता है, उसके फॉर्मूले से जो निकल कर आएगा उसको एक्चुअल वेट बोला जाता है, और वो जो वेट है वो हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें जिसमें पूछा जा रहा है, ठीक है ना, उसको अपन मतलब कि एक वैकल्पिक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन है जो मैथ के अंदर करते ही आ रहे हैं आप लोग, उसके द्वारा अपन इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बातचीत करेंगे कि जो मोल कॉन्सेप्ट है ये मोलरिटी, मोलेलिटी और फॉर्मेलिटी से किस प्रकार से रिलेशन रखती है। थैंक्स।